मतलब मान लीजिए कोई सर ही हैं, उन्होंने अगर हमें डांट दिया और हम यहाँ से हाउस में गए तो वहाँ पे पेरेंट्स नहीं है कि हम अपनी बात बताएं। वहाँ पे वहीं क्लासमेट्स होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, जो हम लोग शुरू में आते हैं तो हम लोगों को फील होता है कि अरे यार ये तो अक्खड़ आदमी है, सीनियर है, रैगिंग करेगा, मारेगा, पीटेगा। लेकिन कब वो बड़ा भाई हो जाता है, कब वो बॉन्डिंग बताते हैं हम लोग। हाँ, कि अगर अभी देख लीजिए आप यहाँ पे कितने सारे सीनियर्स लोग हैं और ऑलमोस्ट कोई इस पोस्ट पे है, उस पोस्ट पे है, ऑफिसर है, सिंगर है, आपको हम वहाँ हुआ कि हम तुमको लेके चलेंगे। फिर 8 दिन के बाद पापा फ़ोन किए, बेटा चल बा। हम बोले कि ना पापा छोड़ दो, हम ये रहा। फिर उसके बाद जब यहाँ से निकलने लगे हम लोग, मैं पिछले साल आया हुआ था और जो यहाँ के पीरियड को लेकर के बात किया था कि मतलब कितना प्रभाव मतलब वो पड़ता है कि अपने माता पिता से बिछड़ने का। और उसके बाद यहाँ से बात भी मैं कर रहा था तो बोले कि यहाँ पर आने के बाद उस समय तो थोड़ा सा तकलीफ होता है कि हम जा रहे हैं अपने पेरेंट्स से बिछड़ करके, और तो यहाँ पर आकर के मजबूती मिलती है। तो क्या सही में अपने आप को मतलब बाहर के जो अपने माता पिता के साथ बच्चे रहते हैं उनसे ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को मजबूती प्रदान करते हैं? माहौल का थोड़ा सा रहता है इम्पैक्ट, क्योंकि देखिए क्या है, बाहर का माहौल आप हर रोज़ जा रहे हैं घर पे, जो स्कूल में हो रहा है आप बता रहे हैं घर पे माँ को, पिताजी को, और वहाँ से आपको बूस्टअप मिल रहा है या फिर वहाँ से एक रिस्पांस मिल रहा है आपको कि हाँ बेटा इस तरह से करना, उस तरह से करना, टीचर इस तरह से बोले तो इस तरह से रिएक्ट करना। यहाँ पे कोई नहीं होता है, यहाँ पे हम होते हैं और हमारे जैसे बच्चे होते हैं। तो अगर क्लास में कोई बात हुई भी, अगर किसी मतलब मान लीजिए कोई सर ही हैं, उन्होंने अगर हमें डांट दिया और हम यहाँ से हाउस में गए तो वहाँ पे पेरेंट्स नहीं है कि हम अपनी बात बताएं। वहाँ पे वहीं क्लासमेट्स होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, जो हम लोग शुरू में आते हैं तो हम लोगों को फील होता है कि अरे यार ये तो अक्खड़ आदमी है, सीनियर है, रैगिंग करेगा, मारेगा, पीटेगा। लेकिन कब वो बड़ा भाई हो जाता है, कब वो मतलब एकदम अपना परिवार हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इम्पैक्ट थोड़ा सा रहता है माहौल का, कि घर वाला जो माहौल है, जो यहाँ के बाहर के बच्चे हैं बहुत अच्छा करते हैं, नो डाउट, लेकिन उनके साथ उनके माता पिता होते हैं, हमारे हम लोग नहीं होता। हाँ कहाँ। खुद के मतलब खुद से जिम्मेवारी सब लेनी पड़ती हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अपने से ही मतलब मान लीजिए कि कभी कोई हमसे सीनियर है तो हमको एज अ छोटा भाई, एज अ बच्चा हमको किए ट्रीट, फिर हमारे बाद कोई आया तो हम उसको संभाल रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है, विरासत है एक। हाँ बिल्कुल, ये कराते हैं हर साल। यहाँ पर होता है 28/12 को। मतलब इस यहाँ पर आप लोग आकर के क्या बात करते हैं बच्चों से जो अभी पढ़ रहे हैं? देखिए सबसे बात की बॉन्डिंग बताते हैं हम लोग। हाँ, कि अगर अभी देख लीजिए आप यहाँ पे कितने सारे सीनियर्स लोग हैं और ऑलमोस्ट कोई इस पोस्ट पे है, उस पोस्ट पे है, ऑफिसर है, सिंगर है, एसडीएम है, डीएम है, तमाम तरह के लोग हैं। लेकिन आप उनका बॉन्डिंग देखिएगा कि उनसे अगर कोई सीनियर है तो उनका पैर छू रहे हैं, जूनियर है तो अरे आजो आजो भाई आजो। तो हम लोग यहाँ आते हैं तो बच्चों को सबसे पहले वो बॉन्डिंग बताते हैं, और वो बॉन्डिंग जो है आपको बेहतर इंसान बनने में हेल्प करती है। और दूसरी बात, कैरियर को लेकर क्या सोचना है, आपको किस तरह से सोचना है, क्योंकि 12वीं क्लास तक आपको पता ही नहीं होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है या फिर आपको क्या करना चाहिए, आप बस पढ़ रहे हैं। लेकिन 12 के बाद निकलते ही एक बहुत बड़ी दुनिया मिलती है आपको, और उस दुनिया में आपको किस तरह से एग्जिस्ट करना है, ये एलुमनाई मीट का उद्देश्य होता है, बताना। जी मतलब यहाँ पर आने के बाद आप लोग यही बताते हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कि आपको बेहतर इंसान कैसे बनना है, बॉन्डिंग कैसे रखनी है आपको, कि कल को अब जैसे देखिए एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक छोटा भाई है, उसको ब्लड कैंसर हो गया, उसकी माताजी हमको पकड़ के रो रही थी कि अरे बाबू देखा अब तो ना बची हैं। हमारे स्कूलमेट्स, मेरे सीनियर, मेरा बैंक अकाउंट था, 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा किए, वो लड़का भी जॉब कर रहा है, सोचिए। तो ये जो बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे आके एक्सप्लेन करते हैं भाइयों। बाहर की दुनिया लोग भूल जाते हैं और यही परिवार हो जाता है, चाहे मतलब ये बिछड़ने के बाद। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे लिए पहला परिवार जो है वो हमारा विद्यालय है, और इसी बॉन्डिंग को हम लोग बताने के लिए ये मीट करते हैं बस। हाँ, हमारे लिए सबसे पहले, अगर आप एक तरफ हमें एक बहुत बड़ा मंच दे रहे हैं और एक तरफ हमको बता रहे हैं कि नवोदय में छोटा सा मतलब कुछ हो रहा है, हम यहाँ आना ये करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये हमारी बॉन्डिंग है, और इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि यहाँ से निकलने के बाद भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। अच्छा, जब यहाँ पर पढ़ाई आप लोग करते थे तो उस समय माता पिता तो मिलने आते थे, तो उस समय क्या लगता था जब आते थे? तो आप लोग ये सोचते थे कि यहीं पर मतलब घंटों उनके साथ समय बिताए, या फिर चलिए हमको ले चलिए घर?
उस समय ऐसा कभी कभी फील होता था, मान लीजिए कुछ सीनियर्स हैं या फिर कुछ हो गया ऐसे और अचानक से घर छोड़ के आप बाहर आए हुए हैं, थोड़ा कभी मतलब फील होगा। मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा आप हमको यहाँ से लेके चलिए, सरकारी स्कूल में पढ़ लूँगा या नहीं पढ़ूंगा। पापा बोले कि ठीक है, आपको हम वहाँ हुआ कि हम तुमको लेके चलेंगे। फिर 8 दिन के बाद पापा फ़ोन किए, बेटा चल बा। हम बोले कि ना पापा छोड़ दो, हम ये रहा। फिर उसके बाद जब यहाँ से निकलने लगे हम लोग, तो आने से ज़्यादा रोए थे यहाँ से निकलते वक्त। उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा जो अभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे क्या? उनके लिए बस यही कहेंगे कि भाई ये जो 7 साल तुम जी रहे हो इसको जी लो। ये 7 साल हम लोग बहुत बड़े रैंक पे, पोस्ट पे पैसा कमा लेंगे, सब कमा लेंगे भैया, लेकिन ये 7 साल वापस नहीं आ सकता। और इस 7 साल के लिए हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पे आते हैं तो फिर कल शाम से यहाँ पे हूँ, कल सुबह से हूँ यहाँ पे, और जो यहाँ पे जो वाइब फील कर रहा हूँ मैं, ये कहीं और फील नहीं होता है। और मैं उनको यही कहूँगा कि ये 7 साल जो है इसको जी लो, मज़े से जी लो और इस बॉन्डिंग को जी लो। यहाँ से निकलने के बाद भी ये काम आएगा, बुढ़ापे में काम, मतलब तुम यहाँ पे इस प्रांगण में हो, इस प्रांगण के होने की कोशिश करो। ये होना, हाँ ये होना बहुत काम आएगा जीवन में। पवन कुमार अर्पित नाम है। पास आउट कब हुए थे? 2010 में मैं आया था। 17 में? हाँ, पास आउट हुआ था 17 में।